नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे बिहार का जो हाई कोर्ट वाला है फॉर्म उसके बारे में। बिहार सिविल कोर्ट, सॉरी सिविल कोर्ट वाला पोस्ट के देखेंगे कि क्या क्या है, क्या उसका कैटेगरिया है, कैसे भरेंगे। पहले इसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या है भरने के लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है। तो 4 पोस्ट निकला हुआ है बिहार में, क्लर्क का, स्टेनोग्राफर का, कोर्ट रीडर का और पियोन का, ठीक है। तो अभी हम लोग कोर्ट रीडर में देखेंगे। इसमें हिंदी इंग्लिश टाइपिंग है। इसमें स्टेनोग्राफर में जो स्टेनोग्राफर किए होंगे उनके लिए है। क्लर्क सभी लोग भर सकते हैं, पियोन भी सभी लोग भर सकते हैं, ठीक है। कार्ड रीडर देखते हैं इसमें क्या है, ओपन किए, ठीक है। इसमें वही बताया गया है कि ओपनिंग डेट, रजिस्ट्रेशन डेट 20/9/2022 से है और लास्ट 20 तारीख तक, एक महीना चलता है। तो 20/10/2022 मतलब 12 बजे तक बंद हो जाएगा पोर्टल, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है, कैंडिडेट को इंडिया का होना चाहिए, ये तो सब जगह है। बैचलर डिग्री होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। सर्टिफिकेट हिंदी और इंग्लिश, ध्यान दीजिए यहाँ पे, कैंडिडेट को मस्ट भी है सर्टिफिकेट इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग, टाइपिंग का होना चाहिए। कहीं से भी लो, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट रेगुलेशन बाई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कोई भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का होगा तो चलेगा, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज, टाइपिंग नॉलेज होना चाहिए। मेडिकली फिट होना चाहिए। गुड मोरल कैरेक्टर होना चाहिए, कैरेक्टर आपका सही होना चाहिए, मोरल सही होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। बोल रहे हैं कि यहाँ की एडवाइस, मतलब हम लोग सलाह दे रहा है कि जो प्रिंट आउट होगा, जो फॉर्म हम लोग भरेंगे उसको रखना पड़ेगा। जो जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ना, तो वो जो हम लोग अभी फॉर्म भरे हैं उसको ना दिखाना पड़ेगा, तभी वो मान्यता प्राप्त होगा। और इसमें एक चीज़ और लिखा है कि द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड रिटन बाई डिक्लेरेशन मेंशन द बिलो देयर ऑन हैंडराइटिंग इन ब्लैंक इंक। मतलब बोल रहा है कि जो आगे जो लिखा हुआ रहेगा वो अपना हैंडराइटिंग में सादा पेज में लिखिएगा, वही ब्लैक पेन से लिखना है। जो हम लोग एग्जाम उजाम में लिखते थे ना, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक कि आई हैव बी डिक्लेरेशन दैट द फेस, ऐसे करके उन सादा पेज में शुरू में लिखिएगा, उसको स्कैन करना पड़ेगा। जब फॉर्म भरिएगा तो उसको उस टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, फोटोग्राफ होना चाहिए, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर ध्यान रखिएगा, सिग्नेचर ब्लैक पेन से ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम्म देखिए, हाँ, रिजर्व कैटेगरी के मेल के लिए 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 37 साल। मिनिमम सबका है, कोई भी कैटेगरी हो मिनिमम 21 साल होना ही चाहिए। और कैटेगरी में है तो 1-2 साल ज़्यादा हो जाएगा। मिनिमम रिजर्व, अनरिजर्व जो होगा उसको 21 साल और मैक्सिमम 37 साल। उसके से आप रिजर्व में आते हैं तो आप अपना देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे। रिजर्वेशन के बारे में क्या बोलता है ये देखिए, ठीक है। रिजर्वेशन के बारे में बोलता है ना कि जो परमानेंट रेजिडेंस बिहार के होंगे ना उन्हीं को मिलेगा। और मानिए कि अगर झारखंड के हैं, यूपी के हैं, दूसरा कोई स्टेट का होगा, वो एससी भी होगा, एसटी भी होगा, बिहार का फॉर्म भरेगा, वो जनरल से जाएगा। ये बात एकदम सबको माइंड सेट में एकदम क्लियर होना चाहिए कि दूसरा स्टेट का है तो दूसरा स्टेट में कैसे आप कैटेगरी वाइज में भर सकते हैं, ठीक है। अगर बिहार के आप हैं, एससी हैं तो एससी में भरिएगा, एसटी हैं एसटी में भरिएगा, ओबीसी हैं ओबीसी में भरिएगा, जनरल हैं जनरल भरिएगा, उससे होगा। लेकिन दूसरा स्टेट के बारे में बोल रहा है कि अगर आप परमानेंट रेसिडेंस इन बिहार का हैं तभी आपको कैटेगरी में मिलेगा फ़ायदा, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। और बोला है कि जो बिहार गवर्नमेंट हैं उनको ना पहले परमिशन लेना पड़ेगा अपने, मतलब जहाँ मानिए कि अगर पुलिस में है तो पुलिस का जो मेन होता होगा उसमें परमिशन मिले, उसमें एनओसी बनता है, उसमें एनओसी बनवाइए, भरिए, उसे एनओसी पास करेगा तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और उसमें दिखाना पड़ेगा, फॉर्म भरते वक्त आपको लगेगा एनओसी, जब एनओसी दीजिएगा तभी वो सब सर्टिफिकेट, वही बोल रहा है। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, आगे इसको ध्यान देने वाला है कि आप पे अगर क्रिमिनल केस होता है तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, या दिखाना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास छोटा मोटा है क्रिमिनल केस,
ठीक है, आगे देखते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब आईडी कार्ड में होना चाहिए। ये तो सबके बस नॉर्मली रहता है। ईडब्ल्यूएस जिसका है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। बीसी है, बीसी होना चाहिए। एससी है, एससी रहना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। टाइपिंग कंप्यूटर यहाँ पे सर्टिफिकेट आपका टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए। सर्टिफिकेट कंप्यूटर टेस्ट वो दोनों होना चाहिए। टाइपिंग के लिए अलग और कंप्यूटर के लिए अलग। पैसा देखिए, पैसा तो पैसा के लिए बहुत सारा अथी हुआ कि भाई चारों है, 4 फॉर्म आया है तो एक ही 800 रुपये में होना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं किया। सरकार ये गलत है यहाँ पे। सरकार को चारों फॉर्म है तो एक ही, जब एक ही सिविल कोड का निकला हुआ है तो 800 में कर देना चाहिए। बट यहाँ आलू चारों के लिए अलग अलग पैसा 800 रुपये लगेगा, है ना। अगर जनरल है तो SC ST कैटेगरी में है तो कैटेगरी वाइज लगेगा। लेकिन आप जनरल हैं तो लगेगा सबको 800 400। इसलिए जो पोस्ट आप नहीं जानते हैं, जैसे स्टेनोग्राफ आप नहीं जानते, स्टेनोग्राफ मत भरिए, उसमें कोई फायदा नहीं है। जानते हैं तो भरिए, आपको पैसा मतलब कि और एग्ज़ाम कैसे होगा ये देखिए। प्रीलिम्स होगा, मतलब पूरा 100 नंबर का होगा। 90 नंबर का रिटर्न मार्क्स का होगा, 10 नंबर इंटरव्यू पे लिखा हुआ है ना। देखिए आगे क्या क्या होता है। ठीक है, इंग्लिश में कितना पूछेगा क्वेश्चन, हिंदी में कितना पूछेगा। देखिए, इंग्लिश में 20 नंबर का होगा, इसमें ग्रामर होगा, लेटर राइटिंग होगा, इजी पैसेज होगा, ये सब हिंदी में लिखना होगा। विपरीत अर्थ होगा, फिर समान अर्थ होगा। बस यही वर्तनी जांच वांच होता है। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स 15 नंबर का है, मैथ्स 10 नंबर का है, रीजनिंग 10 नंबर का है, बेसिक साइंस 15 नंबर का है। ठीक, कुल मिलाकर 90 नंबर का है, 10 नंबर का इंटरव्यू है। आपको मेन यहाँ लिखना है। कंप्यूटर इंग्लिश में 50 नंबर का 50 मार्क्स का होगा टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट। और हिंदी 50 नंबर का होगा। उसी में आपको एकदम बेस्ट अथी उठना है। उसमें जिसका ज़्यादा नंबर आएगा वो उसका भाग जाएगा मार्क्स एक बैग। और उसमें उसमें भी एक बात ध्यान रखना है कि जो एक्यूरेसी चाहिए, 90% एक्यूरेसी चाहिए। थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक, चलिए, बहुत अच्छा। देखते रहिए। और भाई डाउनलोड एडमिट कार्ड जब वेबसाइट से ही डाउनलोड होगा, घर में नहीं भेजेगा, यही लिखा है आगे। बस, धन्यवाद। थैंक यू सबको। मन लगा के पढ़िए, टाइपिंग देते रहिए। टाइपिंग दोनों वक्त मारिए। मोबाइल, अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो उससे कीजिए, नहीं है तो मोबाइल में एक आता है ना कोड लगा के, एक कीबोर्ड ले लीजिए। बहुत सा एप्लीकेशन आता है मोबाइल में टाइपिंग के लिए, उसको ले लीजिए और उसको करिए, भरिए। ठीक, टाइपिंग मारते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।